आँखें कितनी छोटी होती हैं पर इसमें पूरे जहां को देखने का सामर्थ्य होता है। इसका ध्यान रखिए, इसी से जीवन में रोशनी है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है राजस्थान के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर लोकेन त्यागी जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब, आपने आई सर्जन बनने का जो अपना फैसला लिया, इसके पीछे कोई कारण विशेष? एक्चुअली मुझे माइक्रो सर्जरी में शुरू से इंटरेस्ट था और थोड़ा रोशनी मैं दे पाऊँ दुनिया को या अपने पेशेंट्स को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मैं आई से रिलेटेड करूँ। ओके डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि आदमी पूरी बॉडी का बखूबी डे बाय डे ध्यान रखता है, जबकि आंखें उसकी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मेरे हिसाब से। पर उसके ऐसे रख रखाव में उसका ना कभी ध्यान है, ना कोई रुचि है, ना उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाता है वो अपने लिए। तो इसका क्या कारण है और इससे क्या नुकसान है और क्या इसके लिए आप टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जब तक कोई प्रॉब्लम होती नहीं है तब तक हमें उस ऑर्गन के बारे में हमें आइडिया नहीं होता। सपोज अगर पेन होगा तो ही हम उसका ध्यान हमारी उस तरफ जाता है। ओके। तो बेसिकली अपनी आईज जो है मोस्ट जो है नेग्लिजेंट पार्ट रहता है बॉडी का, वही मैंने कहा। कंसिडर ही नहीं करते हैं उसका। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तब हमारा ध्यान अपनी आईज की तरफ जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रॉब्लम से बिना ही पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर में हमें आईज का ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर से, और अपने न्यूट्रिशन पे और डॉक्टर्स के रेगुलर चेकअप से हम करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आईज में। उसको एक बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक आता है आईज। वही डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि वो रेगुलर चेकअप के लिए या उसके रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए एक आम आदमी को, जिसको उसके लिए ना अवेयर है ना उसको जानकारी है इसके बारे में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आप खुद से ट्रीटमेंट ना लेके, मेडिसिन ना लेके आप डॉक्टर के पास जाएं सीधा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। और अगर प्रॉब्लम नहीं भी है देन आल्सो यू शुड गो एटलीस्ट इन 6 मंथली। आपको ये रूटीन बनाना है कि 6 मंथ में आपका ये चेकअप करानी ही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी चेकअप के लिए जाना है उसको? बिल्कुल, 6 मंथली एक बार आई चेकअप होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई आईज में प्रॉब्लम आ रही है, कई बार पेशेंट को नहीं पता लगता है, जैसे ग्लोकोमा है, काला पानी है, उसमें प्रॉब्लम तो है, पेशेंट को बहुत लेट पता लगती है जब तक उसका विजन बहुत कम हो जाता है। अगर हम उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसको विजन लॉस से बचा सकते हैं। ठीक है। तो डेली में जैसे आदमी को जैसे पानी के छींटे मारना, साफ सफाई करना, नहाते समय मतलब क्या क्या सावधानी या क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रहा है, नहीं जानता है? देखिए, आईज को वॉश साफ पानी से यूज करना चाहिए। आईज को वॉश कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है हमको। जो भी विटामिन ए से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे गाजर है, टमाटर है, रेड वेजिटेबल्स, रेड फ्रूट्स हैं, ये आईज के लिए बहुत अच्छे हैं। और अपने को कोई भी इस तरह की कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन या रेडनेस वगैरह होती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। उसको अपने आप ट्रीट ना करें प्लीज। अच्छा, सपोज जैसे आंखों में कभी कभी धूल से या किसी भी कारण से कोई तिनका या कोई पार्टिकल चला जाता है, उस समय इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए या उसको जैसे पानी से छींटे मारकर या रुमाल से साफ कर देते हैं जो लोग, उसके बारे में? हाँ जी, रुमाल से तो यूज नहीं करना चाहिए, बट हाँ आईज को वॉश करके एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा मोटा पार्टिकल भी रह गया है तो वो अल्सर कर सकता है या फिर एलर्जी कर सकता है। अच्छा, नहीं, आदमी की मेन टेंडेंसी होती है अपने इंडिया में कि डॉक्टर के पास जाने में अवॉइड करता है। जितने घरेलू उपचार हो सकते हैं पहले वो करता है, गुलाब जल डालना, पानी की छींटे डालना, रुमाल से साफ करना। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, गुलाब जल, रुमाल का इस्तेमाल करना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अपने पेशेंट्स को या नॉर्मल जो अपने दर्शक हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आई को वॉश करके एक बार डॉक्टर को दिखा लें। अपना ट्रीटमेंट ना लें तो बेटर रहेगा। सिर्फ वॉश करें ठंडे पानी से, और कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जैसे लोग जो है बच्चों के माताएं अपने बच्चों के आंखों में काजल लगाया करती थी, तो वो आज के जमाने में बिल्कुल डॉक्टर नहीं एडवाइस करते। तो वो पहले गलत था या आज उसको ना लगवाना गलत है? देखिए, जो काजल होता है वो स्टरलाइज नहीं होता है। आईज में एलर्जी कर सकता है, फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है। तो उससे ऐसा कोई खास फायदा नहीं है। न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है इसको, वो सिर्फ लुक्स के लिए है। तो उसको हम अवॉइड करना चाहिए। वो एलर्जिक हो जाता है, किसी किसी को काफी ज्यादा हो जाता है, किसी को सूट नहीं करता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, अल्सर बनने के चांस रहते हैं। दूसरी है कि पहले जैसे बच्चों में या थोड़े मतलब ग्रोन अप एज में 50 के बाद ही चश्मे लगा करते थे, आज 5-5 साल से बच्चों के चश्मे लगाने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या रीजन है डॉक्टर साहब? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूट्रिशन का फर्क है। दूसरा, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो की जो रेज आती है बच्चों की हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है।
यूवी रेज जो पड़ती हैं अपने को उसके ग्लासेस यूज करने चाहिए उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, और आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करना चाहिए बच्चों को, और कम से कम मोबाइल और लैपटॉप पे टाइम जो है वो बहुत लिमिट करना चाहिए अपने को, नहीं तो ये काफी प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में आ जाती है। वाले जैसे खान पान का भी आंखों के उस पर स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, विटामिन ए और जो विटामिन सी है, विटामिन ए है, और जो हरी सब्जियां हैं, रेड वेजिटेबल्स, रेड फ्रूट्स, ये सब आईज के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। अगर ये बचपन से दी जाएं तो काफी कुछ डिले कर सकते हैं चश्मे का नंबर या जो भी है आई की प्रॉब्लम में। अच्छा, आजकल जैसे सो कॉल्ड मोबाइल ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, मतलब ये यूट्यूब देखना या कंप्यूटर चलाना, तो इसका भी आंखों पे एडवर्स नुकसान फर्क पड़ रहा है। डेफिनेटली 7 से 8 घंटे यूज कर रहे हैं, सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो डेफिनेटली एडवर्स आ रहे हैं आईज पे, तो उसको हमें जो टाइम है उसको बहुत लिमिट करना पड़ेगा। जो एक्चुअल में यूज करना है वही करें, अदरवाइज वो गेम्स, उसके बाद गेम्स और ये सब चलता है तो उसकी वजह से आईज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसको टाइम तो कट करना पड़ेगा हमें। या इसका ऐसा कोई सेफ गार्ड नहीं हो सकता, उसको स्क्रीन लगा दिया जाए या उसको डिस्टेंस मेंटेन करने से कुछ फायदा हो? प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर लाइटनिंग का तो रोल है ही, लेकिन एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी आते हैं जो स्क्रीन की ग्लेयर होती है उसको कट कर देते हैं, तो हम उन बच्चों के लिए एंटी ग्लेयर ग्लास एडवाइस कर सकते हैं जिनका स्क्रीन टाइम, बड़ों के लिए भी रिकमेंडेड है, जिनके लिए स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो एक एंटी ग्लेयर ग्लासेस जो आते हैं वो यूज करेंगे तो उससे काफी कुछ प्रिवेंशन हो जाता है आइज की प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे कई बार डॉक्टर चश्मा बता देते हैं, उसके बाद भी पेशेंट चश्मा नहीं लगाता, अवॉइड करता है, तो उससे उसे नुकसान होता है? जी बिल्कुल, बच्चों में तो अगर बच्चे लगाते हैं तो लेजी आई बन जाती है, एम्ब्लाइपिया बोलते हैं इसको, उसकी वजह से नजर भी नहीं आ पाती है। बड़ों में सर दर्द और ये एंजाइटी, हेडेक शाम तक आपको फील होना शुरू हो जाता है अगर बड़े होकर चश्मा नहीं लगा रहे हैं, और बच्चों में तो बहुत सीवियर इसके साइड इफेक्ट्स हैं नहीं लगाने के। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, योगा या एक्सरसाइज का भी कोई फायदा है आंखों में? बिल्कुल, जो बॉडी के लिए अच्छी चीजें हैं जैसे योगा, एक्सरसाइज, वॉक है, मॉर्निंग वॉक है, अच्छी डाइट है, ये सब चीजें ही बॉडी के हर पार्ट्स के लिए, उसी तरह आइज के लिए भी बिल्कुल 100% जरूरी है। उनको हमें हर चीज सारी आइज के लिए बेस्ट मानी जाएगी। नहीं, मॉर्निंग वॉक में मतलब फ्रेश एयर से फायदा है या वॉकिंग से फायदा है आंखों में? फ्रेश एयर से ही फायदा है, वॉकिंग से ही फायदा है, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बॉडी में, मूव करती है, स्मॉल वेसल्स होते हैं आइज के, और डेफिनेटली उन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है मॉर्निंग वॉक से भी और फ्रेश एयर से। ओके। आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कोई आई की एक्सरसाइज वगैरह कुछ बताना चाहेंगे जो घर बैठे कर सकते हैं? देखिए, एक तो आप जब भी स्क्रीन टाइम लंबा होता है या आई टायर्डनेस फील होती है तो हम नियर की चीजें देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, 20 आप देखें उसको 20 सेकंड्स के लिए, नियर की चीज आप डिस्टेंस पे देखेंगे तो वो क्या है, रिलैक्स हो जाएंगी आईज, या फिर आप अपने पाम को लेके आईज को ऐसे रख सकते हैं, उससे आपको आईज को सूदनेस मिलेगी और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आफ्टर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट के बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, आईज अपने हाथ को थोड़ा सा कम करके आईज पे रख सकते हैं, आईज क्लोज करके, तो उससे काफी रिलैक्सेशन हो जाता है। ओके। अच्छा, आपके हिसाब से ठंडे मौसम में आई ज्यादा कंफर्ट फील करती है या गर्म मौसम में? आइस ठंडे मौसम में थोड़ी कंफर्टेबल रहती है, गर्म मौसम में एलर्जिक और धूल मिट्टी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से आइस पे एडवर्स इफेक्ट ज्यादा पड़ती है। अच्छा, जैसे ऑल ओवर आज पॉल्यूशन का माहौल है, तो इसमें तो अवॉइड नहीं कर सकते, पॉल्यूशन से जो बीमारियां हो रही हैं आंखों को, उससे कैसे बचाव हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये तो ग्लासेस यूज कर सकते हैं, गॉगल्स यूज कर सकते हैं बाहर के, और जब भी बाहर से आए तो आईज को वॉश कर लिया करें, जिससे जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो बाहर आए, तो एलर्जिक। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपका को क्या ड्रीम है आगे, क्या आप करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, आंखों से संबंधित? देखिए, मेरे यही कोशिश रहती है कि आइज की वजह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो मेरे पास पेशेंट आया है उसकी सारी आइज की प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर पाऊँ, और आइज की प्रॉब्लम सॉल्व जो भी है वर्ल्ड में आ रही है मैं उसका यूज करके पेशेंट को दे पाऊँ और उनका विजन बना रहे। कोई अवेयरनेस के लिए आप कोई प्रोग्राम चलाने की सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ग्लोकोमा जैसे काला पानी है उसके लिए हम सभी पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि टाइम टू टाइम आप चेकअप कराएं, क्योंकि इसमें पेशेंट को पता नहीं लगता है कि आइज विजन जा रहा है, पेरिफेरल लॉस हो जाता है इसमें, पेशेंट
पता नहीं लगता, वो ट्यूबुलर विजन देखता रहता है, उसको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी विजन काफी लॉस हो जाती है, परमानेंट लॉस होता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 6 मंथली तो चेकअप कराना चाहिए हर एक को 40 के बाद। ओके डॉक्टर साहब, पेशेंटों की संख्या इंडिया में ज्यादा है या बाहर विदेशों में ज्यादा है आंखों के पेशेंट्स? देखिए, ये तो यूनिवर्सल इंडिया में इसलिए जाता है क्योंकि पोल्यूशन और डस्ट की काफी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर भी हाई, यहाँ एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा रहती हैं इनकम्पेरेबल टू वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, तो उसके बचाव के लिए आपने बताया कि जितना गूगल्स या चश्मा लगाएं तो उससे बचाव हो सकता है, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ अवेयरनेस के लिए आप कुछ बुक्स वगैरह भी लिखना चाह रहे हैं या लिखें? देखिए, मैं बुक लिख रहा हूँ, एक और लिखी भी है मैंने, 1-2 बुक्स लिखी भी हैं, मतलब आर्टिकल, और मैं अच्छी बुक ऐसी सबको अवेयर कर सकूं, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए वो काफी यूजफुल रहे। कुछ कैंप्स वगैरह इस तरह के कुछ अरेंज किए जाएं जिससे लोगों में अवेयरनेस का एक फील आए। हाँ, फ्री कैंप्स लगाते हैं हम भी कि जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है, की जरूरत है, उनको हम फ्री में चेक भी करते हैं और एडवाइस भी करते हैं, मेडिसिन जितना हो सके फ्री में करने की कोशिश करते हैं कि गरीब लोग भी। ओके डॉक्टर साहब, जैसे इसमें आंखों में कोई लैब टेस्टिंग तो होता नहीं, जैसे और बॉडी के पार्ट्सों का लैब टेस्टिंग होता है, आंखों का तो कुछ आप ही लोग जो भी देखते हैं उससे सब डिसीजन होता है? नहीं, इसके भी एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ओसीटी है, बी स्कैन है और एफए है, ये कुछ एडवांस चीजें हैं जो हम इसको, जैसे एंजियोग्राफी होती है, इसी तरह फ्लोरेशन एंजियोग्राफी होती है, ओसीटी है, जैसे सीटी स्कैन होता है, ऐसे ओसीटी होता है अपने आईज में, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो एडवांस इन्वेस्टिगेशन भी हमें करानी पड़ती है बाहर से, बाकी 90% चीजें तो हम अपने मशीन से जो हमारी क्लिनिक में होती हैं उसी से हम देख लेते हैं। मतलब यहाँ एडवांस मशीनें हैं अपने इंडिया में इस तरह की? हाँ, इंडिया में है, जयपुर में सब जगह है, सब अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई पीछे नहीं है इंडिया कहीं से भी। ओके डॉक्टर साहब, शीर्षासन करने से भी फायदा होता है आंखों में? बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, हाँ जी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है अपने हेड वाले एरिया में, तो जो ब्रेन का पार्ट ही एक्चुअली आई, तो इससे डेफिनेटली सर्कुलेशन में फर्क पड़ता है और आगे तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ओके, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस अपना ध्यान रखें, आईज को अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, और स्वस्थ आंखें हैं तो स्वस्थ जीवन है। मैं आपको शुभकामनाएं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू, नमस्कार।